अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन बन रहा है, जो कि ग्रेवी वाला बनाऊंगी मैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये अरवी गोश्त ग्रेवी बन के रेडी होता है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मटन का मीट ले लिया है हाफ़ केजी। इसको वॉश करके अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लीजिएगा। और ये देखिए इतना साफ़ सुथरा सा मीट है। आप चाहें तो इसे रेसिपी को चिकन में या बीफ में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसमें आप ये बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। तो हाफ़ केजी ले लीजिएगा ये। आप इसको रख देंगे साइड में। और ये साथ ही हमने ले ली है एक बड़े साइज़ की प्याज। बिग साइज़ की प्याज के स्लाइस कर लीजिएगा बारीक बारीक, और इसको इस तरीके से करके रख लीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने एक बिग साइज़ की ली है। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना है, लाइट सा जब कॉर्नर पे कलर आना स्टार्ट हो जाए प्याज के, तब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ी लाइट ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो गई है हमारी प्याज। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन का मीट हाफ़ केजी, या तो फिर आप बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई इतना करना है आपने कि मटन का कलर चेंज हो जाए, जो रेड कलर है इसका ये लाइट हो जाए, इतना आपने फ्राई करना है बहुत अच्छे से, ताकि हीट इसकी ख़त्म हो जाए। जितना आप इस स्टेज पे गोश्त को फ्राई करते हैं उतनी इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मटन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, कलर टोटली चेंज हो गया, प्याज भी अच्छी सी ब्राउन सी हो गई है। तो ऑयल सेपरेट हो गया इसका। अब हम बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसे डालने के बाद भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक में फ्राई करने से जो बाकी की हीक आती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल से। अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए लहसुन अदरक के साथ गोश्त को। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा गोश्त। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला लिए, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची ले ली है। ज़ीरा ले लिएगा 1 टीस्पून, ज़ीरे के साथ ले लिया है हमने। और लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 1 खाने का चमचा। साथ ही ले लिया है धनिया पाउडर, ये भी 1 खाने का चम्मच ले लिया है। हल्दी पाउडर ले लिया है आधा चाय का चम्मच। और साथ ही ले लिया है नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। सारी ही चीज़ों को फ्राई कर लीजिएगा। हल्का सा पानी डालने की अगर नीड हुई तो वो भी डाल दीजिएगा, ताकि मसाला हमारे जले नहीं। इस टाइम आपने बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। इस टाइम अगर आप भुनाई कर लें 10 से 15 मिनट तक, तो आपके सालन जो है ना वो बड़े मज़ेदार सा बनता है। ख़ास तौर पे जो आप शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं ना, उसमें भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से 5 मिनट तक भुनाई कर ली। अब हम पानी डाल देंगे 2 गिलास के बराबर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। इतना पानी आपने डालना है कि हमारा गोश्त गल जाए। और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे गोश्त गलाने के लिए। तकरीबन आधे से पौन घंटे में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए कवर कर दूँगी मैं आधे से 1 घंटे के लिए। अब देखिए जो हमने पानी डाला था गोश्त में, उसमें बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद आप फ्लेम जो है वो लो कर दिया करें, ताकि फिर वो गोश्त गलना स्टार्ट हो जाता है जब बॉयल आ जाता है पानी में। क्योंकि जो कच्चा पानी डाला था ना उसमें अच्छे से ये बॉयल आ गया। कवर करके हम रख देंगे जब तक कि हमारा गोश्त ना गल जाए। गोश्त भी हमारा गल जाएगा और पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब ये ले लिए हमने अरवी हमने ले ली है 1 पाव 250 ग्राम। तो ये आप आधा किलो भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसको मैं छील लूँगी इस तरीके से, इसके सारे ही छिलके हम उतार लेंगे। बहुत ही फ्रेश सी सब्ज़ी आ रही है। जो सब्ज़ी आ रही है, अगर आप खाली गोश्त नहीं खाना पसंद करते तो आप उसे गोश्त में डाल के सब्ज़ी बना लीजिए, ताकि जो सब्ज़ी खाते हैं वो लोग सब्ज़ी भी खा लें। तो ये देखिए इस तरीके से इसके छिलके उतरते हैं। एक और टिप्स देती चलूँ, अगर आपके हाथों में खुजली हो जाती है, अरवी से खुजली जाती है, तो आप पहले ही अपने हाथों को ना ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आप ये कटिंग कीजिए, या तो आपके हाथों में जो है ना वो ख़ारिश नहीं होगी। या तो फिर आप
आटा गूंद लीजिए काटने के बाद। तो ये देखिए सारी ही अरबियों को मैंने छील लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप नमक डाल के इसे पानी में सो करके रख दीजिए तब तक कि आपका गोश्त जो है वो गल रहा है। तो ये देखिए बहुत ही फ्रेश सी अरबी आ रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकली। और ये देखिए कितनी अच्छी सी, अगर आप 2 पीस करना चाहें तो इसकी अगर बड़ी है तो 2 पीस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारी ही कटिंग कर लीजिएगा और इसको रख देंगे हम पानी डाल के साइड में। अब आधे से 1 घंटा गुजर गया था और हमारा देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। इतना ही ड्राई करना था हमें, ताकि हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से मीट जो है वो गल गया है। तो अब हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे टमाटर डालने के बाद, क्योंकि टमाटर हम स्टार्ट में नहीं डालते हैं, क्योंकि टमाटर डालने से गोश्त जो है वो देर में गलता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, 4 हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको डालने के बाद अब आपने भूनना है बहुत अच्छी तरीके से कि टमाटर जो है ना वो मैश हो जाए। ये थोड़े से ग्रीन से टमाटर थे तो ये मैश होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो आपने करना क्या है, बहुत अच्छे से मिक्स करके और इसके ऊपर 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। कवर करने से ये होता है कि टमाटर जो है ना हमारे बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, छिलका बिल्कुल से अलग हो जाता है और टमाटर भूनने में आसानी रहती है। तो ये देखिए अब जो है टमाटर जल्दी से मैश हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक कवर कीजिएगा, उसके बाद आप टमाटर को जल्दी से मैश हो जाएंगे। ये अच्छे से भून लीजिएगा। 3 से 4 मिनट तक आप इस स्टेज पे भूनेंगे टमाटरों को। और मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अरबी जो हमने कट करके और नमक के पानी में डाल के रखी थी, और साथ ही हम डाल देंगे आलू हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो बच्चे वगैरह अरबी नहीं पसंद करते तो वो आलू अगर डलते हैं तो आलू बच्चे पसंद करते हैं तो बच्चे भी शौक़ से खा लें। तो इस वजह से मैंने आलू डाले हैं, वरना आप अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप आलू नहीं डालिए। अब हम डाल देंगे इसमें पानी इतना रखना है कि आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना ही पानी ऐड करना है और इसे बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इसे और दोबारा से हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी अरबी और आलू गल नहीं जाते। तो ये देखिए अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा दोबारा से, तो हमारे आलू और अरबी दोनों गल के रेडी हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट गुजर गए थे। तो ये देखिए हमारी अरबी चेक कर लेते हैं हम। बहुत अच्छे से गलानी होती है अरबी, वरना इससे मुंह में भी ख़ारिश हो जाती है। तो इसको जितना भी टाइम लगे आपने बहुत अच्छे से गलानी है। देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और हमारी अरबी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। ग्रेवी अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है और बहुत ही इजी सा सालन है। बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे। देखिए लुक इसका कितना मज़ेदार सा आया है। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। इस स्टेज पे अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं पिसा हुआ, और इसे लेमन और गरम मसाले के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और झटपट से बन के रेडी हो जाती है माशाल्लाह से। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार सा है। बहुत ही टेस्टी सा ये सालन बन के रेडी हुआ था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।